जय हिंद भाइयों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त भी होंगे और अंदर से खुशी भी होगी प्लस बेचैनी भी हो रही होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो कल का आउट हो चुका है और उसके फॉर्म जो हैं 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब तक होगा और उसके लिए फुल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कि आपको कहाँ से कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप आराम से अगर उतना कर लेते हैं तो आप आराम से 65-70 नंबर ला देंगे, लेकिन पूरी शिद्दत से करनी पड़ेगी। तो पहले हम बात करेंगे जीके जीएस के बारे में। तो आप लोग को पता है कि दिल्ली पुलिस का जो रिटर्न होगा उसमें 100 नंबर के होंगे और 100 क्वेश्चन ही आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के होंगे। तो पहले ये होता था जब टीसीएस एग्ज़ाम लेती थी तो जीके जीएस का जो वेटेज था तो 85 रहता था, लेकिन उसमें जो स्ट्रेटजी का वेटेज रहता था वो लगभग 20-20, 19-19, 18-18 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब जो एडिक्विटी ले रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी के क्वेश्चन कम हुए हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपनी रणनीति सेट करनी पड़ेगी कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा बढ़ा है। जैसा कि हमने स्टेनो होता है और फेज 13 के एग्ज़ाम्स में देखे भी कि पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, जियोग्राफी और हिस्ट्री, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अब। और स्टैटिक जीके का जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के नहीं आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो पॉलिटी जहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद इकोनॉमी, फिर उसके बाद से जियोग्राफी और उसके बाद से हिस्ट्री। मतलब ये 4 सब्जेक्ट आप पहले सबसे ज़्यादा पढ़िए और स्टैटिक जीके भी साथ में लेते चलिए। लेकिन पहले जैसे होता था कि हम एसएससी में या टीसीएस जब एग्ज़ाम कराते थे तो हम स्टैटिक जीके को बहुत ज़्यादा वेटेज देते थे। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, मतलब बराबर बराबर आप सबको देना है, क्योंकि स्टैटिक जीके का पहले वेटेज आता था तो हम उसको ज़्यादा देते थे, लेकिन आपको बराबर बराबर देना है। ऐसा करना है कि आपको सबसे पहले जियोग्राफी करना है, फिर हिस्ट्री करना है, फिर इकोनॉमी करना है, पॉलिटी करना है और फिर साथ साथ स्ट्रेटजी के करना है। ये 5 सब्जेक्ट आपको ज़्यादा वेटेज करना है। लेकिन और जो साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें तो 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 1 बायो के आएंगे, हो सकता है कि 2 फिजिक्स के क्वेश्चन आए। तो यही 5 क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर अब तैयार करने हैं, क्योंकि अगर 6-7 करंट अफेयर आया तो कंफर्म है कि 2 या 3 होता है जो स्टेटमेंट बेस्ड होगा। स्टेटमेंट बेस्ड वाले वैसे इजी भी होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब तैयार जरूर करिएगा। तो अब मैं आपको सीरीज भी अभी सजेस्ट करता हूँ, जो नवीन शर्मा सर पढ़ाए हैं नायक 2.0 सीरीज, आप उसको पहले कर लीजिए और उसके बाद से विजेता सीरीज कर लीजिएगा। लेकिन उसमें थोड़े स्ट्रेटजी के ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि वो पहले पैटर्न के हिसाब से कराए थे। तो आप जो वो वाला स्ट्रेटजी का वाला पोर्शन है उस पर थोड़ा कम ध्यान देके जो हिस्ट्री होता है, पॉलिटी और इकोनॉमी कराए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करें कंप्यूटर का, तो आपको पता भी है कि कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि जो लड़के दिल्ली पुलिस के रिटर्न में सिलेक्ट होंगे वो कंप्यूटर में नहीं तो 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो ज़रूर ही सही करेंगे। उससे जो कम कंप्यूटर में स्कोर किया है 6-5, वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा जल्दी फाइनल। तो यही चीज़ें होती है। कंप्यूटर एक बहुत अच्छा रोल रखता है और कंप्यूटर का खैर होना भी चाहिए। क्यों, मैं बता देता हूँ कि पिछली बार मेरा जो मैंने क्वालिफाई किया था दिल्ली पुलिस में, तो मेरे टोटल लगभग 71 नंबर थे और मेरे भी कंप्यूटर में 9 सही और 1 गलत है, ठीक है। तो मैं बात करूँगा कि कंप्यूटर आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको मैं प्लेलिस्ट भी सजेस्ट कर दूँगा कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको आराम से 9-8 नंबर अरे बहुत ईजिली आ जाएंगे। बात करें कि कंप्यूटर वाले सेक्शन के बारे में, तो कंप्यूटर में तो 2 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, MS वर्ड और MS एक्सेल होता है। आपको इसी से ही 8 क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेंगे, 8 नहीं तो 7 तो मिल ही जाएंगे। और 1 क्वेश्चन कन्फर्म ईमेल से आएगा, 1 क्वेश्चन कंफर्म इंटरनेट से आएगा। ये 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएंगे और 7-8 क्वेश्चन आ सकता है MS वर्ड, MS एक्सेल, ये दोनों मिला के। तो मैं अभी प्लेलिस्ट सजेस्ट करता हूँ शिवम सर का, आप उनसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए और आराम से आपके 9 नंबर सही हो जाएंगे, आराम से 8 नंबर ला देंगे। बात करें मैथ की, तो मैथ को आप पढ़ ही रहे होंगे, वो तो मैथ तो आप पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड थे या हैं तो आप पहले से ही ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे। तो मैथ का मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट तो डेली लेना। अभी दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है RWA रोजगार विद अंकित चैनल पे, और आपको पढ़ते भी रहना है दिल्ली मतलब मैथ का। और मैथ का मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप सबसे पहले ख़त्म करिए और उनकी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एवरेज की ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, एवरेज क्वेश्चन से एक ज़रूर आएगा एवरेज टॉपिक से। फिर जो होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट होता है, ये तीनों मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे।
तो सबसे पहले आप परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए। फिर उससे रिलेटेड प्रॉफिट लॉस है उसको कर लीजिए, और उसके बाद डिस्काउंट है उसको कर लीजिए। ऊपर अगर उसके बाद हम बात करें तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है कि इस बार अच्छे लेवल का आए उससे क्वेश्चन। उसके बाद बात करें हम वर्क पावर एनर्जी होता है पाइप एंड किस्टन से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। और फिर बात करें CI सिंपल इंटरेस्ट, और फिर CI SI और CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। और 2D और 3D होता है। 2D और 3D में मतलब वही चीज़ें होती हैं जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे कंफर्म आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो यही चैप्टर है। तो आप सबसे पहले नंबर सिस्टम करिए, उसके बाद बहुत अच्छे से एवरेज कर लीजिए, फिर उसके बाद से आप परसेंटेज करिए, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट, ये 5 चैप्टर हो गए। फिर उसके बाद आप आइए वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के साथ पाइप एंड किस्टन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, तो ये 2 चैप्टर हो गए। फिर आप उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करिए, ये आपके 8 चैप्टर आपको 10 नंबर दिला के जाएंगे। फिर आप आइए SI सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर करिए, फिर उसके बाद से सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करिए, ये आप 2 क्वेश्चन तो 2 टॉपिक करिए। और उसके बाद आप 2D और 3D के सवाल थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस में उसके फार्मूला आप कंटेस्ट कर लीजिए। अगर आपके सवाल मतलब कम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आपको फार्मूला याद है, पता है कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप इजीली सवाल कर देंगे, क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही आएगा। पिछली बार भी आया था मेरे में फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आया था, और मैंने भी किए थे। मेरे पिछली बार खुद मैथ में तो 15 में 15 सही थे। और बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का तो क्या ही एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको। आप बस डेली ऐसा करिए कि एक मॉक टेस्ट देते रहिए, और जैसे मॉक आप दे रहे हैं, जैसे RWA पे प्रत्येक संडे को मॉक आता है, आप मॉक दीजिए, उसके एनालिसिस करिए कि मेरा कौन से चैप्टर से सवाल गलत हो रहा है। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो मैं तो अभी मात्र 3 चैप्टर ऐसे एक हफ्ते पे देख लेता हूँ एक बार। जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया, उसमें थोड़े फार्मूलेज होते हैं कि संडे में उतने तारीख को क्या था, तो एक कैलेंडर के क्वेश्चन आप बीच बीच में मतलब 3-4 दिन पे उसका देखते रहिए कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन देखते रहिए टाइम टाइम पे कि उसको कैसे काउंट करना है। जैसे आयत पूछ दिया, सर्कल पूछ दिया, ट्रायंगल पूछ दिया कि उसको कैसे काउंट करना है, आप इसके क्वेश्चन टाइम टाइम पे देखते रहिए, बीच बीच में 4-5 दिन पे देखते रहिए। और बात करें तो क्लॉक जो होता है उसमें भी कुछ फार्मूलेज हैं कि कैसे उनको करना होता है। क्लॉक बीच बीच में आप उसको देखते रहिए। और बाकी तो वही है, एस्ट्रोलॉजिज्म हो तो सब प्रैक्टिस के ही ऊपर है, तो आप जितना मॉक दे सकते हैं तो मॉक देकर एनालिसिस करिए। और आपको वहाँ पे रियल एग्जाम में भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग में 23+ ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। उससे कम अगर ला रहे हैं तो फिर तो आपको कंप्यूटर में पूरे लाने पड़ेंगे। GK GS में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे जितने आपके आ रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैं आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा अपनी वीडियोस में कि ये प्लेलिस्ट आप जरूर कर लीजिए। जैसे कंप्यूटर होता है और GK GS के लिए तो मैं एकदम तगड़ी प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूंगा, रोजगार विद अंकित की, आप उसको कर लीजिएगा, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप GK GS का मैं जो सजेस्ट करूँगा उसको कर लेते हैं तो 25-26 नंबर की तो गारंटी मैं ले लूँगा। सर की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद उसी से किया हूँ और मेरे खुद ही अभी आराम से 25-26 नंबर RWA के मॉक में आ ही जाते हैं, बहुत इजीली आ जाते हैं। तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी यही चीज़ें हैं कि डर तो लग ही रहा होगा, क्योंकि अब हो दिसंबर जनवरी में इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं यार स्ट्रेटेजी का खुद तैयार किया था बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेटेजी का वेटेज कम हो रहा है, तो मैं अभी फ़िलहाल होता है इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, स्टैटिक जी के थोड़ा वेटेज कम करके, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, थोड़ा स्टैटिक जी के अगर तैयार कर रहे थे शुरू से तो आप उसका वेटेज कम करके और आप चले जाइएगा थोड़ा इकोनॉमी, पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत लड़के छोड़ के ही चलते हैं। तो यही चीज़ें हैं। और डर तो वाजिब सी बात है कि डर लगेगा ही, अगर आप सीरियस बंदे हैं तो आप तो डर लगेगा ही लगेगा कि कैसे क्या पढ़ें, ऐसे लगेगा कि जैसे सारा भूल रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं है। तो वो तो सबके साथ होता है, और आप बस ऐसे ही लगे रहिए। और 3 महीने बहुत होते हैं यार, आराम से निकाल दोगे 3 महीने बस लगोगे तो एकदम, लेकिन शिद्दत से लगना ही पड़ेगी, बहुत 3 महीने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि और सब सब्जेक्ट अब मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, या मैं जो रिव्यूज़ देता हूँ मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, आप उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो मैंने जो किया आप उसको बस अप्लाई करिए, आपके कंफर्म अच्छे खासे नंबर आने लगेंगे, ठीक है। जय हिंद।